क्वेश्चन स्टार्ट जो कि रहने वाला है आपके इंडिया और वर्ल्ड का जो क्वेश्चन है, एक तरह से ब्रह्मांड का एक क्वेश्चन है जो कि हम बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिटेल्स में, और डिटेल्स में हम आप मेरे वर्ड्स को नोट करते जाइएगा और वर्ड्स को नोट करते जाइएगा, जो भी मैं बोलूँगा उसको समझने की आप कोशिश कर दीजिएगा। चलते पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नासा ने हाल ही में, नासा कहाँ की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की है। तो नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर 2 रोबोटिक मिशन की घोषणा की है। साथियों नासा है, और नासा आपको पता है कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया था और वेनु उपग्रह पर, जो वेनु क्षुद्र ग्रह है। वेनु क्षुद्र ग्रह की हम बात करते हैं, वेनु एस्टेरॉयड है, जिसका मैंने आपके साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था कि जो उपग्रह है पृथ्वी के ग्रह है, उनके उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और एस्टेरॉयड जो मैंने बताया था वो था वेनु एस्टेरॉयड। उस वेनु एस्टेरॉयड में मैंने बात की थी, जो मिशन था वो था ओरिसिस एक्स, ओरिसिस रिएक्स, ये मिशन था साथियों, है ना। यह मैंने आपको पहले बता दिया था। फिलहाल में हम बात करते हैं नासा के द्वारा 2 रोबोटिक्स मिशन की घोषणा की गई है, और ये किस ग्रह पर भेजे जाएंगे। तो साथियों इसका तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये रोबोटिक्स मिशन क्यों भेजे जा रहे हैं शुक्र ग्रह में, ऐसा क्या पाया गया या किसकी खोज है, किसके खोज में निकल रहे हैं दोनों मिशन। तो ये नासा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहा है, और नासा आजकल छोटी छोटी रिसर्च नहीं करता है, ये चाहता है कि मैं इस मिशन को ऐसा लेके जाऊं ताकि दुनिया को पता लगे किसी ग्रह के बारे में। तो नासा ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉयड्स के बारे में, इन सब के बारे में तो अच्छी तरह जानकारी इकट्ठा कर ले। लेकिन बात करते हैं शुक्र ग्रह पे, तो नासा का 30 साल के बाद शुक्र ग्रह पर ये 2 मिशन भेजे जा रहे हैं, जिनका मैं डिटेल में नाम बताऊंगा, साथ के साथ इसमें चर्चा भी करेंगे। ये जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन में, और सारी डिटेल बताई जाएगी। तो हम बात करते हैं इसमें बहुत अल्टरनेटिव क्वेश्चन की। तो शुक्र जो आपको पता है, जो पृथ्वी का एक ट्यून स्टार कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यून स्टार। ट्यून स्टार का मतलब क्या बोला जाता है? ट्यून स्टार का मतलब बोला जाता है जुड़वा बहनें। जुड़वा बहनें कौन है? पृथ्वी और शुक्र, इनको दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहनें बोला जाता है। जुड़वा बहनें बोला जाते हैं पृथ्वी और शुक्र को। अभी हाल में नासा के द्वारा शुक्र में जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, उन उपग्रहों को इसलिए भेजा जा रहा है कि नासा की जो भी है सरफेस, इसके बारे में पता लगा दिया जाए। शुक्र के बारे में अगर अपन रोमांटिक बात करें, जो कि एक जबरदस्त बात है, इसकी खूबसूरती ये है साथियों कि शुक्र ग्रह आपको पता है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो शुक्र ग्रह है, इसकी हम बात करते हैं एक दिन की, तो शुक्र ग्रह का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। मतलब 1 साल के बराबर शुक्र का एक दिन होता है। शुक्र का एक दिन कितने साल के बराबर होता है? लगभग 1 साल के बराबर होता है। मतलब हम बात करते हैं तो अर्थ डे की बात करते हैं, तो मतलब जो पृथ्वी के दिन होते हैं 243, इसके बराबर तो शुक्र का एक दिन होता है। ये शुक्र के बारे में खूबसूरती की बात है साथियों। इसमें जो होता है शुक्र में, तो हम शुक्र की हम बात करते हैं, तो जो इसका दिन होता है वो बहुत बड़ा दिन होता है। दिन कितना बड़ा होता है? लगभग 1 साल के बराबर इसका दिन होता है। अब ध्यान से सुनिए कि इसकी खूबसूरती क्या है, जो कि आपको अचंभित लगने वाली है। जैसे कि दिन रात बनते हैं, जैसे कि दिन रात कैसे बनते हैं? कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूमता रहता है, और अक्ष पर जो घूमता रहता है, इन्हीं अक्ष पर जो घूमने के कारण क्या बनता है? दिन रात बनते हैं। शुक्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, जो कि एक तरह से लाल ग्रह और गर्म ग्रह है। आपको पता है कि जो शुक्र है, ये शुक्र की भी बात करता है। अगर सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो साथियों में आपको सोलर सिस्टम में ले चलता हूँ, और इसके ब्रह्मांड के 8 ग्रह की मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सोलर सिस्टम, जो ब्रह्मांड का सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका सूर्य है ना। इस सूर्य के जैसे हम पास देखते हैं, तो षष्ठ पास की हम बात करते हैं तो कौन है? मरकरी। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ये मरकरी है। फर्स्ट नंबर में कौन है? मरकरी। और सेकेंड नंबर पे कौन है? वीनस। और वीनस कौन है? शुक्र ग्रह, जो कि सूर्य के चक्कर लगाता है। हम बात करते हैं इनकी, तो अगर सर बात करते हैं कि जो मरकरी है, ये मरकरी सूर्य के ज़्यादा पास है, और ये इसके थोड़ा सा दूर है कंपेयर टू मरकरी। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में, तो मरकरी से ज़्यादा गर्म कौन होता है? वीनस होता है। वीनस मतलब शुक्र होता है। मतलब मरकरी से ज़्यादा गर्म कौन होता है? शुक्र होता है। अब ये क्यों होता है साथियों गर्म? तो
आपको पता है जो सूर्य की बात करते हैं हम, तो ये दोनों शुक्र के इनको देखेंगे तो हम दोनों इसमें बात करते हैं। जो मरकरी है, मरकरी इसके पास में क्या है, सूर्य के पास में, और ये विनस क्या है, इससे थोड़ा दूर है, फिर भी ये ज़्यादा गर्म होता है इसके कंपेयर में। इसकी हम डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में नासा के द्वारा उपग्रह भेजे जा रहे हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। तो देखिए उनका नाम है, इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे, एक सेकेंड। तो दोस्तों नासा के द्वारा 2 उपग्रह भेजे जा रहे हैं, 2 उपग्रह भेजे जा रहे हैं शुक्र के बारे में पता लगाने के लिए, जिनका पहला नाम है एक सेकेंड साथियों रुको एक सेकेंड। इसका नाम है दाविनिकी, ठीक है, सॉरी दाविंसी। एक तो ये वाला उपग्रह है, दूसरा कौन सा उपग्रह है, तो हम दूसरे उपग्रह की हम बात करते हैं। तो वेरिटिस दूसरा उपग्रह है, क्या नाम है, वेरिटास और दाविनिस, ये 2 उपग्रह यहाँ पे भेजे जा रहे हैं शुक्र ग्रह में। अगर हम दाविनिस की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये करेगा साथियों समुद्र जो है वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि शुक्र ग्रह में पता लगाया गया कि शुक्र ग्रह में क्या होता है कि वहाँ पे एक पॉइजन गैस पाई गई। कौन सी गैस पाई गई, पॉइजन गैस पाई गई। साथ ही वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, ठीक है, साथ ही एटमॉस्फेयर को देखते हुए साथियों, एक सेकेंड, दुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है, अब चलते हैं आगे। तो अभी हाथ में दाविनिस जो उपग्रह है और साथ में वेरिटास की हम बात करें तो दाविनिस जो पता लगाएगा डीप एटमॉस्फेयर विनस, आई डोंट नो, ठीक है साथियों। तो चलते हैं हम आगे, इसमें डीप एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो दाविनिस जो एटमॉस्फेयर है इसको ये क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर को बारे में पता लगाएगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है। किसकी बात करें अपन, जो नासा के द्वारा 2 उपग्रह भेजे गए जिसका नाम है दाविनिसी और एक नाम है वेरिटास। पहले दाविनिसी की हम बात करते हैं तो ये डीप एटमॉस्फेयर के बारे में वहाँ पर अध्ययन करेगा। साथ में जो वेरिटास है, ये वेरिटास वहाँ की रेडियो साइंस, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इनके बारे में क्या करेगा, पता लगाएगा। और दाविनिसी डीप एटमॉस्फेयर, वहाँ की जो विनस का इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब जांच पड़ताल करेगा, वहाँ पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती है इनका ये अध्ययन करेगा। साथ ही के साथ वहाँ की केमिस्ट्री कैसा है, वहाँ का जो रसायन पदार्थ और तत्व कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेंगे दोनों उपग्रह। तो ये कहाँ भेजे जा रहे हैं, ये भेजे जा रहे हैं साथियों कहाँ पर, शुक्र ग्रह में। अगर इसी में डिटेल से हम बात करते हैं तो अपन बात करने वाले हैं कि नासा के द्वारा अभी हाल ही में सेलेक्टेड 2 मिशन टू स्टडी लॉस्ट हैबिटेबल वर्ल्ड ऑफ वेनस, इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। ये नासा के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया है और बोला गया है कि नासा ने ये बोला है साथियों कि 2028 से 2030 तक हम क्या कर देंगे, इस मिशन को सक्सेसफुल बना देंगे। तो कि नासा के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भेजा जा रहा है। अब मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी बताता हूँ, शायद आपने कभी नहीं सुनी हो, कि सर ये जो सूर्य के पास में मरकरी है और मरकरी से थोड़ा दूर वेनस है, फिर भी हम बात करते हैं तो ये इससे ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म क्यों है। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानकारी करते हैं साथियों। तो मैं बताऊंगा आपको कि जो ये वेनस है, वेनस मतलब शुक्र ग्रह, आप बात करते हैं मरकरी। अब मरकरी जो है, तो मरकरी की तुलना में जो शुक्र ग्रह है,
शुक्र ग्रह के वातावरण की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती है। सो दोस्तों यहाँ की जो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है, मतलब एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग वाला यहाँ पर माहौल है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि ये यहाँ होता है कि जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें जो आती है वो कहाँ पड़ती है, किस पे पड़ती है, शुक्र ग्रह पे। अगर शुक्र ग्रह पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो यहाँ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है तो शुक्र ग्रह क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उनको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद वो क्या होती है कि इसमें जम जाती है, मतलब कि इसका तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये शुक्र ग्रह से वो किरणें क्या होती है, आकाश में नहीं जा पाती, स्पेस में नहीं जा पाती, मतलब घूम नहीं पाती, मतलब वो वहाँ की वहीं रह जाती है। इन कारण से उनका क्या नहीं हो पाता, बाहर से निकल पाती, और वो वहाँ की वहीं जमने के कारण, उसी पर रहने के कारण क्या होता है, शुक्र ग्रह गर्म हो जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, वो टेम्परेचर लगभग दोस्तों कितना पहुँच जाता है, 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। किसका, शुक्र ग्रह का, ये इतना तापमान पहुँच जाता है। जबकि हम बात करते हैं कि हमारे जो हम और आपकी बात करें तो हम 50 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी जो हमारी सड़कें पिघलने लग जाती है। आपको भी पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है और हमारी सड़कें पिघलने लग जाती है। जबकि हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो इसमें जो एब्जॉर्वेशन जो होता है, किरणें वापस नहीं जाने के कारण इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 471 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी प्रकार इसमें तो क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, सूर्य की किरणें वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस नहीं जाने देती। जबकि मरकरी में क्या होता है कि इसकी मरकरी का जो तापमान होता है, ये मरकरी क्या होता है कि इसमें इतना ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर का माहौल नहीं है। मतलब ये क्या करता है साथियों कि रात के टाइम की बात करें तो ये इसका टेम्परेचर जो है मरकरी का -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कौन का, मरकरी का। इस कारण ये क्या होता है कि इसमें सूर्य की किरणें ज़्यादा जाने के बाद भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के कारण वापस ये ठंडा हो जाता है, इस कारण ये गर्म नहीं हो पाता। और इसकी हमने बात की कि ये गर्म क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें आती है और सूर्य की किरणें आने के कारण इसका टेम्परेचर इतना चल जाता है और वापस सूर्य की किरणें स्पेस में नहीं जा पाती। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फैक्ट। देखिए आप वेनस के, तो वेनस के मैं फैक्ट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए आप लेंथ ऑफ ईयर की हम बात करते हैं तो 225 अर्थ डे, मैंने आपको बताया कि एक जो डे होता है, एक दिन जो होता है, एक दिन शुक्र का कितना होता है साथियों, तो ये होता है 225 अर्थ डे के बराबर। कितना होता है, 225 अर्थ डे के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की तो आपको सरफेस एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लगभग 46 करोड़ 2,34,317 किलोमीटर स्क्वायर। कितना इसका सरफेस एरिया है, जो कि एक की पृथ्वी के सरफेस एरिया के बराबर है। जो पृथ्वी का सरफेस एरिया है लगभग इसी के आधार पर इसी के बराबर ही क्या है, सरफेस एरिया है। इसी के कारण पृथ्वी और शुक्र को क्या बोला जाता है, जुड़वा बहने बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जुड़वा बहने बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर की हमने बात कर ली तो 471 डिग्री सेल्सियस का तापमान चला जाता है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की तुलना में, तो पृथ्वी की तुलना में जो इसका सरफेस है मोर देन 90 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी से लगभग इसका एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर की हम बात करते हैं साथियों, तो पृथ्वी की तुलना में ये 90 गुना होता है, मतलब 90 गुना ज़्यादा इसका एटमॉस्फेयर होता है। मतलब इसका जो वातानुकूलित इसका सरफेस है वो नहीं हो पाता, पृथ्वी की तुलना में 90 गुना इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इसी के कारण ये क्या होता है, गर्म होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये कारण होता है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। साथ ही साथ इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो इतनी मात्रा पाई जाती है, इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है, गर्म ग्रह बोला जाता है। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो गर्म ग्रह किसे कहा जाता है बताइए, वीनस को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ये देखिए आप यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सन है, सूर्य है, यहाँ पे मरकरी है, ये यहाँ पर है वेनस, ये आपकी अर्थ है, और अर्थ के बाद मार्स है, जुपिटर है, स्ट्रम है, और यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। पृथ्वी में जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है उनकी हमने बात कर ली। हमने बात कर ली कि दोनों यहाँ पर उपग्रह भेजे जा रहे हैं नासा के द्वारा। अब ये नासा के द्वारा जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, ये कहाँ से भेजे जा रहे हैं, तो ये नासा का जो जॉनसन स्पेस सेंटर है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई है, यहाँ से इनको भेजा जा रहा है। एक डे का बात करते हैं तो लगभग 243 अर्थ डे के बराबर इसका एक दिन का डे ये होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है,
है, इसी कारण गैसें क्या है बहुत ज़्यादा निकलती है। और पोस्टजिन गैस पाया जाने की यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है, तो इसी के अनुमान के आधार पर बताया गया है साथियों कि यहाँ पर कभी ना कभी समुद्र रहा होगा। और इसकी जो सरफेस वो सरफेस में जैसे कि हम देखते हैं ना इसकी स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी या तत्व विद्यमान रहे होंगे। इसी की रिसर्च के लिए नासा इन दोनों को उपग्रह को वहाँ पर भेज रहा है, जिसका परीक्षण करने के लिए ये भेजा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके पहले शुक्र में कोई जो उपग्रह भेजे गए थे उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो शुक्र में पहले भेजे गए थे, तो इसकी बात करते हैं तो यूएसए के द्वारा 1962 से 1974 के मध्य एक मेरियन जो मर्नियर जो सीरीज है वो भेजी गई थी शुक्र ग्रह का पता लगाने के लिए। आगे हम बात करते हैं इसी में, तो आगे जो बात करते हैं फाइनल वेनस की, जो एक तरह से ऑर्बिटर मिशन था, ये भी यहाँ पे नासा में भेजा गया था। इसके अलावा मंगलयान जो कि मिशन था ये भी नासा में भेजा गया था। वेगास की हम बात करते हैं, जो वेगास एक रूस का मिशन था, और इस रूस के मिशन ने वेगास 1 एंड 2 जो 1985 में रूस ने क्या किया था, वीनस की जो रिसर्च के लिए रूस के द्वारा वेगास भेजा गया था। आगे हम बात करते हैं इसी के अलावा अकातोस्की जो 2015 में किसके द्वारा भेजा गया था, ये भेजा गया था जापान के द्वारा, किसकी रिसर्च के लिए, शुक्र ग्रह की रिसर्च के लिए। इसके अलावा वेनस एक्सप्रेस की हम बात करते हैं, जो 2005 में किसके द्वारा भेजा गया था, यूरोप के द्वारा भेजा गया था वेनस एक्सप्रेस। साथियों ये जो मेहनत की जा रही है ये आपके लिए की जा रही है। ये सारी चीज़ें देखने में और आपको लग रही होगी कि ये थोड़ा सा कंटेंट है, कहाँ से लाया जा रहा है। इस कंटेंट को बनाने के लिए लगभग 3 से 4 दिन लगता है। इसी के कारण कुछ क्वेश्चंस आपको लेट मिलते हैं या कुछ क्वेश्चन रिसर्च करने में टाइम लगता है। मैं इन क्वेश्चनों को प्रत्येक जगह जाकर अवेलेबल करने की कोशिश करता हूं कि शुक्र ग्रह पे कौन कौन से मिशन गए हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती है एकदम डीपली, तो मैं लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ सभी साथियों को बता दीजिए जो भी आपके मित्र मंडली है कि एक बार कंटेंट देखिए, जाकर पढ़ने की कोशिश करें। यदि समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। तो हम बात करें वेनस एक्सप्रेस की, तो 2005 में यूरोप के द्वारा भेजा गया था, और ये सारी चीज़ें भेजी जा रही है। लेकिन सर ये तो भेजा जा रहा है, भेज भी दिया, लेकिन इसका मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, शुक्र ग्रह पर हम जाना क्यों चाहते हैं। तो शुक्र ग्रह में एक्चुअली क्या होता है कि जो शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह में अभी हाल में जो रिसर्चेज हुई है अभी हाल ही तक की जितनी भी, चाहे वो रूस की हो या जापान की हो या नासा की हो, इनके द्वारा क्या होता है साथियों कि अभी हाल किसी के भी द्वारा शुक्र ग्रह पे लैंड नहीं किया गया। लैंड आपको पता है कैसे किया जाएगा, इतना तापमान है 471 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो अभी हाल ही में भला अभी तक किसी ने लैंड नहीं किया शुक्र ग्रह पे। इसका क्या करते हैं, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और उसी को आपके उनके जो रेडियो फ्रैक्शन जो किरणें हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर भेज दी जाती है, और उसका रिसर्च कर लिया जाता है। इसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है नासा के द्वारा कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान को देखते हुए शुक्र ग्रह नष्ट हो गया, तो पृथ्वी में भी अभी हाल में आपको पता है कितना तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कितनी समस्याओं से पृथ्वी में जूझना पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बार फ्यूचर को देखते हुए नासा ने ये सोचा कि इन सब के चलते हुए जो शुक्र ग्रह का हाल हुआ, क्या एक दिन पृथ्वी का भी हाल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को, पृथ्वी के बारे में इन सभी चीज़ों को मुद्दा इकट्ठा करने के बारे में शुक्र ग्रह की जांच लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं एक दिन जैसे कि शुक्र ग्रह का हाल है वर्तमान में, कहीं ना कहीं एक दिन पृथ्वी का हाल नहीं हो जाए। इन सभी चीज़ों के लिए नासा ये सारी सिस्टम अंतरिक्ष में भेज रहा है और शुक्र ग्रह की जांच करने में कोशिश कर रहा है। तो ये बात बता दी मैंने। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको करना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट